स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा है? तो जैसे किया था हम लोग, पहले रुको एक बिल्डिंग का ड्राइंग कर लेते। सर वही वाला ड्राइंग में बता दीजिए ना, हो जाए। नहीं, वो वाला ड्राइंग में समझ में नहीं आएगा, फिर से करने दो, मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोग को समझ में प्रॉब्लम होगा। ये हो गया बाहर से कोई बिल्डिंग का ड्राइंग, मतलब बाहर से बिल्डिंग का ड्राइंग को हम लोग बोलूंगा एलिवेशन। वो हो सकता है चारों एलिवेशन होता है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट चारों साइड होता है बिल्डिंग का, तो इसको एलिवेशन बोलूंगा। तो इस एलिवेशन में तुम लोगों का क्या होगा, इसका जो हाइट, पहले जो हाइट वो हाइट याद रखना पड़ेगा, उसके बाद रूम टू रूम हाइट तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का हाइट क्या होता है, तो बिल्डिंग का हाइट देखो, पहले ये जो नीचे वाला पोर्शन इसको बोलूंगा ग्राउंड लेवल, मतलब तुम्हारा बिल्डिंग का इसका नीचे से ये जो फील्ड वो स्टार्ट होगा, ये हो गया तुम्हारा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल का मतलब क्या है, प्लिंथ लेवल का मतलब वहां से तुम्हारा फ्लोर एरिया स्टार्ट होगा। तो ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल का जो हाइट होता है वो हाइट कितना होगा, नॉर्मली वो हाइट, अगर उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली वो हाइट होता है 600 मिलीमीटर, ठीक है, 600 मिलीमीटर। लेकिन वो हाइट और भी ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो किस कारण से वो और भी ऊपर होगा, और कोई है, हाँ, किस कारण से, किस कारण से वो और भी ऊपर होगा, अगर उस एरिया का फ्लड लेवल, मतलब हर साल में कि लास्ट 10 ईयर्स का अंदर उस एरिया में फ्लड हुआ था, वो फ्लड में क्या हुआ, फ्लड का हाइट तुम्हारा 1 मीटर से ऊपर तक गया। तो इधर 1 मीटर के ऊपर तक गया तो क्या होगा, तुम्हारा 600 मिलीमीटर है, तो फ्लड तुम्हारा रूम के अंदर घुस जाएगा। तो उसलिए क्या करना पड़ेगा, उस टाइम तुम लोग का एक जो हाइट है जीएल टू पीएल हाइट और भी ऊंचाई करना पड़ेगा। कितना हाइट तक ऊपर करना पड़ेगा, वो हाइट होगा नियर अबाउट तुम्हारा 1 मीटर का और भी ऊपर, और 1 मीटर से और भी 500 मिलीमीटर ऊपर, मतलब 1.5 मीटर हाइट तक तुम्हें ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड, तुम्हारा उस एरिया में जो रोड है, अगर ग्राउंड लेवल से रोड और भी हाइट में है तो उस रोड के लिए तुम्हारा जीएल टू पीएल हाइट बढ़ाना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल से रोड शायद 1 मीटर के ऊपर है, तो क्या रोड का जितना पानी है नॉर्मल टाइम में, रोड में जो पानी होगा कि रोड का ड्रेनेज सिस्टम सब तुम्हारा घर के आसपास आके गिरेगा, तो घर के अंदर घुस सकता है वो पानी, तो इसलिए ये हाइट बड़ा होगा। तो ये हाइट किधर से मिलेगा, ये जो फ्लैट का हाइट की रोड का, तो तुम्हारा जिस एरिया का घर होगा उस एरिया में कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया होगा तो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, पंचायत एरिया होगा तो पंचायत ऑफिस, उधर लास्ट 10 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देख के तुम्हें इधर घर बनाना है। तो ग्राउंड टू प्लिंथ हाइट उधर से मिल जाएगा। प्लिंथ हो गया तुम्हारा फ्लोर एरिया। ओके, तो प्लिंथ एरिया के ऊपर क्या रहता है, प्लिंथ एरिया के ऊपर रहता है तुम्हारा डोर रहता है, ठीक है। डोर का हाइट क्या होगा, डोर का हाइट होता है 2.1 मीटर, ठीक है। 2.1 मीटर मतलब हो गया तुम्हारा 2100 मिलीमीटर, ठीक है। इसका हाइट, डोर का हाइट हमेशा याद रखो 2 पॉइंट। एंड डोर का विड्थ क्या होता है, डोर का विड्थ चेंजिंग होता है। डोर का विड्थ क्या क्या होता है, 800 मिलीमीटर। 800 मिलीमीटर कहाँ पे होता है, 800 मिलीमीटर होता है तुम्हारा बाथरूम और किचन। बाथरूम का अभी देखोगे जो डोर रेडीमेड मिलता है प्लास्टिक डोर, बहुत कोई देखा होगा, वो होगा 800 मिलीमीटर। 1 मीटर, 1 मीटर मैक्सिमम क्या होता है, जो वुडन डोर होता है, ये डोर कहाँ यूज होता है, 1 मीटर होता है। 1 मीटर टू 1.2 मीटर ये डोर यूज होता है तुम्हारा बेडरूम, डाइनिंग हॉल, बरामदा, ये सब के लिए, ठीक है। एंड 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर ये यूज होता है कहाँ पे, कोई मेन एंट्री, जब बाहर से घर में घुस रहे हो, वो जो मेन एंट्रेंस गेट, वो गेट के लिए होता है 1.2 टू 1.5। वो हो सकता है ग्रिल गेट हो सकता है, वो हो सकता है कॉलरशिपल गेट हो सकते हैं वुडन गेट हो सकते हैं, ग्लास डोर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा तीनों टाइप का डोर होता है। और भी टाइप का होता है, अगर तुम्हारा एंट्री डोर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, और भी टाइप कर सकते हो। तो 800 नॉर्मली जो होता है 800 बाथरूम और किचन, 1 मीटर टू 1.2 मीटर तुम्हारा होता है तुम्हारा बेडरूम, डाइनिंग रूम, बैल्कोनी, और 1.2 टू 1.5 मीटर होता है एंट्री गेट के लिए। और डोर का हाइट होता है 2.1 मीटर। विंडो का हाइट, विंडो का हाइट क्या होगा, विंडो डोर का बगल में मैं विंडो दिखा रहा हूँ इधर, ठीक है। तो विंडो का हाइट, विंडो का हाइट क्या होगा, विंडो का नॉर्मली फ्लोर से जो लेंथ, ये लेंथ रहता है कितना, 1 मीटर टू 900 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हाइट होता है और फ्लोर से विंडो का नीचे तक, नीचे वाला पोर्शन को बोलता है सील लेवल। तो सील लेवल तक हाइट होता है
1 मीटर टू 900 मिलीमीटर। और टॉप वाला हाइट क्या होगा? टॉप वाला हाइट मतलब ये जो टॉप पोर्शन है इसको बोलता हूँ लिंटेल लेवल, याद रखो लिंटेल लेवल, ये हमेशा 2.1 होता है, ठीक है, जैसे मैं डोर में दिखा दिया। तो ये बीच वाला हाइट क्या होगा? इधर से इधर, अगर 1 मीटर होगा तो होगा 1.1 मीटर, अगर 2 मीटर होगा मतलब 900 मिलीमीटर होगा तो 1.2 मीटर, ठीक है। ये हाइट एक कांस्टेंट हो गया। ओके, तो तुम लोग बोलोगे कि ये जो विंडो का हाइट, डोर का हाइट हमेशा सेम रहेगा? हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी कभी चेंज होता है। जैसे लिंटेल, ऐसा लिंटेल रहता है, लिंटेल का अंदर ऐसा डोर रहता है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन में डोर रहता है। तो लिंटेल क्यों देता है? क्योंकि लिंटेल का ऊपर बहुत सारे ब्रिक वर्क होता है, ठीक है, लिंटेल के ऊपर पर पोर्शन में ब्रिक वर्क होता है। लिंटेल का काम क्या है? लिंटेल कंक्रीट का होता है, लिंटेल का काम होता है मेनली ये जो ब्रिक का जो लोड, ये लोड डोर के ऊपर आएगा, डोर का पोजीशन में क्या होगा? फ्री रहता है, एम्प्टी प्लेस रहता है, तो इधर ब्रिक होगा तो ये ब्रिक का लोड यहाँ पे ब्रिक इधर तुम्हारा ऐसा कार्ब हो जाएगा और तुम्हारा ब्रिक यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इधर क्या होगा? लिंटेल में ये लोड का सपोर्ट, ये जो लोड लिंटेल में आएगा, लिंटेल से तुम्हारा लोड नीचे की तरफ चढ़ जाएगा। तुम्हें हमेशा बिल्डिंग के याद रखना पड़ेगा कि हार्ड लोड, बिल्डिंग का कोई भी पोजीशन का लोड तुम्हें अर्थ मींस ग्राउंड में भेजना है, तो इसलिए लिंटेल देता है। अगर तुम पूरा बिल्डिंग में कंटिन्यूअस एक लिंटेल दे दिया तो तुम्हारा वो हाइट सेम रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा लिंटेल डोर के लिए थोड़ा दिया, विंडो के लिए थोड़ा दिया, मतलब डोर से 500 मिलीमीटर तक बाद में देखिए लिंटेल छोड़ दिया, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा डोर एंड विंडो का हाइट तुम अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि विंडो के लिए अलग से लिंटेल दिया, वो थोड़ा सा अप कर दिया, डोर के लिए अलग से वो थोड़ा सा डाउन कर दिया, लेकिन कंटिन्यू लिंटेल रहता है तो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ और भी बढ़ता है। ओके, ये हो गया लिंटेल। लिंटेल का थिकनेस क्या है? लिंटेल का थिकनेस होता है 125 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद आता है चाज्जा। चाज्जा किसको बोलता है? तुम्हारा देखोगे खिड़की के ऊपर से एक ऐसा करके निकलता है जिसको सनसेट या चाज्जा बोलता हूँ। तो इसका जो थिकनेस होता है इधर होता है 500 मिलीमीटर, ठीक है, ये सब मिलीमीटर में है। इधर होगा तुम्हारा 75 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर। तो क्योंकि इधर ऊपर में स्लोप रहता है, ये स्लोप कैसे रहता है? 1:2 रेशियो पे स्लोप रहता है, ठीक है। स्लोप का काम क्या है? ऊपर से कोई भी पानी हो सकता है, रेनफॉल की कोई एक्स्टर्नल पानी गिरेगा, तो ये अगर फ्लैट रहेगा तो इसके ऊपर कोई भी पोजीशन में पानी स्टैग हो सकता है। तो पानी स्टैग होगा, वाटर स्टैग होगा, तो क्या होगा? वो वाटर इधर कंक्रीट में डैम कराएगा, ठीक है। ये कंक्रीट वाला पोर्शन, ये तो कंक्रीट का होता है चाचा, ये डैमेज होगा। तो इसलिए पानी मतलब वाटर, अगर रेनफॉल आएगा तो रेनफॉल का जो पानी है तुरंत वो नीचे की तरफ चढ़ जाएगा, यहाँ पे कोई स्टैग होने का चांस नहीं है। इसलिए ये होता है, स्लोप होता है 1:2। 1:2 मतलब इधर 75 होगा तो इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा तुम्हारा 150। इसका मतलब तुम्हारा इधर आके लिंटेल के साथ मिलता है, इसके ऊपर लिंटेल। तो लिंटेल का हाइट अगर 125 दिया तो 125 टू 150 लिंटेल का हाइट जिस जैसा दोगे, इधर चाचा का इधर वाला थिकनेस वही रहेगा, ठीक है। ये चाचा एंड लिंटेल का हाइट सेम रहता है। थर्ड होता है तुम्हारा बिल्डिंग का हाइट। बिल्डिंग का हाइट जो रेसिडेंसी बिल्डिंग होता है नॉर्मली, उस बिल्डिंग का हाइट होता है 3 मीटर, ठीक है, और 10 फीट, ठीक है। तुम कोई भी डायमेंशन लिख सकते हो। तो कितना दूर से कितना दूर 3 मीटर होगा? ग्राउंड लेवल का जो फ्लोर लेवल है, मतलब प्लिंथ लेवल या फ्लोर लेवल, वो फ्लोर लेवल से स्टार्ट करके फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर लेवल है, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर इधर है, तो इस लेवल तक, स्लैब का नीचे तक नहीं, स्लैब का नीचे वाला पोर्शन को बोलता हूँ रूफ लेवल, इसके ऊपर वाला को फ्लोर लेवल। तो फ्लोर लेवल तक हाइट होगा 3 मीटर, ठीक है। और स्लैब का हाइट क्या होगा? स्लैब का हाइट होता है तुम्हारा 125 मिलीमीटर। एक्चुअली स्लैब का हाइट, ये जो बिल्डिंग का मैं डिजाइन जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये हो रहा है तुम्हारा एक सिंपल 2 स्टोरेज रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए ये अप्रूव है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी रेसिडेंसी बिल्डिंग होगा तो तुम्हें जो स्लैब हाइट, तुम्हारा जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट, वो तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड कॉलेज बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब बिल्डिंग में तुम देखोगे कोई पुराने बिल्डिंग, उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट और भी ज्यादा है, 3 मीटर से ज्यादा है, लेकिन तुम लोग 3 मीटर का आसपास ही, मतलब जो अगर अभी का जो रेसिडेंसी बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक है, उसमें 3 मीटर ही लेना पड़ेगा। और 3 मीटर एक कांस्टेंट है, इसको 3.1 या 3.2 भी ले सकते हो, लेकिन 3 मीटर मैं इसलिए बोल दिया 3 मीटर। ओके, उसके बाद होता है रूफ का जो वाल। रूफ का वाल को नाम हुआ है पैरापेट वाल। पैरापेट वाल का काम क्या है? पैरापेट वाल का मेन काम है रूफ को तुम्हारा कोई भी, मतलब रूफ का ऊपर सेफ्टी के लिए पैरापेट वाल होता है, वरना पैरापेट वाल नहीं रहता कोई भी आदमी एब्सेंट माइंड में रूफ से गिर सकता है, नीचे की तरफ कोई भी सामान गिर सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, जो बहुत डेंजरस होगा। तो इसके लिए पैरापेट वॉल होता है। तो पैरापेट वॉल का हाइट क्या होता है? पैरापेट वॉल का हाइट और विंडो का जो ये हाइट है 1 मीटर टू 900 मिलीमीटर नियर अबाउट सेम रहता है, तो इधर 1 मीटर टू 900 मिलीमीटर में दे दिया,
ठीक है, ये हाइट हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ग्राउंड टू प्लिंथ हाइट 600 मिलीमीटर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब नॉर्मली होता है। लिंटल हाइट होता है 2.1 मीटर। ए है सिल लेवल, सिल हाइट होता है 1 मीटर टू 900 मिलीमीटर। खिड़की के भी विथ, लेकिन रूम वाइज तुम्हारा अलग अलग होता है। जैसे बेडरूम, डाइनिंग रूम, ऐसा बड़ा बड़ा रूम के लिए खिड़की 1.5 भी हो सकता है इधर विथ, वो मैं लिख देता हूँ। और किचन, किचन के लिए 1 मीटर हो सकता है, किचन रूम, स्टडी रूम, ऐसा ऐसा रूम के लिए। एंड अदर कुछ भी रूम होगा, ज्वाइन किया, हाँ, अदर कुछ भी रूम होगा, जैसे तुम्हारा टॉयलेट, टॉयलेट के लिए 600 मिलीमीटर हो सकता है, और 600 बाई 600 मिलीमीटर, क्योंकि टॉयलेट का खिड़की तुम लोग देखा होगा छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन। अभी इसका अंदर वाला कुछ पार्ट बताता हूँ जो याद रखो। फर्स्ट है फ्लोर टू फ्लोर, क्या बोला था? फ्लोर टू फ्लोर हाइट तुम्हारा बोला था 3 मीटर। ओके, सेकंड हो गया तुम्हारा ब्रिक साइज, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 10 इंच 5 इंच होता है तुम लोग का वॉल थिकनेस, ये ब्रिक साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रिक साइज होता है तुम्हारा 250 इंटू 125 इंटू 75 मिलीमीटर। ठीक है, कौन सा साइड 250, कौन सा साइड 125, कौन सा साइड 75, वो तुम लोगों को पता चल गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिक सब देखना पड़ा। तो उसमें एक बिल्डिंग में दोनों टाइप का वॉल रहता है, एक होता है तुम्हारा मेन वॉल और दूसरा होता है पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो मेन वॉल थिकनेस क्या रहता है? होता है 250 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब 10 इंची। ठीक है, 250 मिलीमीटर, इसका मतलब 10 इंची होता है तुम्हारा मेन वॉल का थिकनेस। तो मेन वॉल किसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ होगा? जिस वॉल में तुम्हारा आउटर वॉल, आउटर सेक्शन का हमेशा वॉल मेन वॉल होगा। मेन वॉल कहाँ कहाँ हुआ, लिख देता हूँ, आउटर वॉल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जिस पोजीशन में बीम जाएगा, एंड कहाँ पे होगा? स्टेयरकेस। इधर होगा तुम्हारा मेन वॉल। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन वॉल। तो आउटर वॉल हमेशा, आउटर वॉल मेन वॉल होता है। बीम का पोजीशन में जिस वॉल के ऊपर से बीम जाता है उस पोजीशन में मेन वॉल, क्योंकि बीम का लोड कैरी करना पड़ेगा। तुम लोगों को भी याद करो, बीम का ऊपर बहुत लोड होता है, क्योंकि बीम का ऊपर तुम्हारा रूफ रहता है। कॉलम किसको बोलता है? जो फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक जाता है उसको बोलता है कॉलम। और बीम किसको बोलता है? बीम होता है तुम्हारा दोनों कॉलम का बीच में जो होता है। रूप में तुम लोग घर में देखा होगा, ऊपर में एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला पोजीशन तुम्हारा एक रूम से दूसरा रूम में जाता है, जो दोनों कॉलम को अटैच करता है, उसको बोलते हो बीम। ठीक है, तो बीम का पोजीशन के नीचे अगर वॉल होगा तो वो मेन वॉल होगा। ठीक है, एंड स्टेयरकेस। ठीक है, अगर एक ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग होगा, सिर्फ एक ही फ्लोर है, तो बीम के नीचे तुम पार्टीशन वॉल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फ्लोर होगा तो उसमें लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जिस आदमी बिल्डिंग बनाया, तो वो अगर बाद में और भी फ्लोर और 2-3 फ्लोर बढ़ाना चाहता है, तो उसके नीचे पहले से 10 इंच का वॉल देने का जरूरत है। पार्टीशन वॉल, पार्टीशन थिकनेस क्या होगा? पार्टीशन वॉल थिकनेस 125 मिलीमीटर, इसका मतलब 5 इंच का होगा। ठीक है, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल कहाँ कहाँ होगा? पार्टीशन वॉल मेनली होता है तुम्हारा बेडरूम एंड अटैच टॉयलेट। बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट होता है, उस जो अटैच टॉयलेट का कनेक्शन है उसमें पार्टीशन वॉल दे सकते हो। बेडरूम के साथ किचन का जो कनेक्शन है उसमें, जिसमें तुम्हारा मेन बीम नहीं गया, जिस पोजीशन में बीम नहीं गया, उस पोजीशन में अगर लोड कैरिंग का उतना प्रेशर नहीं है, उसका नजदीकी किधर भी बीम गया एंड कॉलम गया, तो उस पोजीशन में तुम पार्टीशन वॉल यानी 5 इंच का वॉल दे सकते हो। तो 10 इंच 5 इंच में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। एक्चुअली 10 इंच वॉल में तुम्हारा ब्रिक ज्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज्यादा होगा एंड प्लेस ज्यादा खाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो एक रूम का प्लेस, पहले क्या होता था? पहले सब आदमी लोग के पास जमीन बहुत था एंड बहुत बड़ा बड़ा रूम होता था। लेकिन अभी क्या है? अभी सबके पास उतना बड़ा जमीन नहीं है, छोटा 2 BHK का एक रूम चलना है, फ्लैट बिल्डिंग जैसा। ठीक है, ऐसा आदमी का आइडिया हो गया कि छोटा रूम लेकिन आरकेडब्ल्यू हाई होगा। तो तुम रूम का अंदर का प्लेस
जितना बड़ा करोगे उतना उस आदमी के लिए कंफर्टेबल फील होगा रूम में रहने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, तुम्हें वो जो 5 इंच दोनों 5 इंच का पार्टीशन वॉल होगा, तो क्या चारों साइड में 5 इंच करके पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा प्लेस मिलेगा, ठीक है। इसलिए पार्टीशन वॉल 5 इंच होता है। अगर तुम हार्ड वॉल 10 इंच करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका अंदर का प्लेस थोड़ा सा घटेगा एंड कॉस्टिंग ज्यादा होगा क्योंकि ब्रिक ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्टीशन वॉल। कॉलम, कॉलम का हाइट क्या होगा, कॉलम का होता है 250 इंटू 250 मिलीमीटर। इसका मतलब 10 इंची इंटू 10 इंच। तो कॉलम 250 क्या होगा, जिसमें से G+2 बिल्डिंग होगा, इसमें ये 250 होगा, उसका ऊंचाई तक बिल्डिंग। अगर 5th फ्लोर 10th फ्लोर ऐसा बिल्डिंग होगा तो तुम्हारा इसका कॉलम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डिजाइन पार्ट में है जो कॉलम का कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें कितना कॉलम होगा, उसका फाउंडेशन का डेज भी उतना ज्यादा तक नीचे जाएगा, ऐसा तुम्हें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। नॉर्मली होता है 250 इंटू 250 यानी 10 इंच इंटू 10 इंच का कॉलम होता है। उसके बाद स्टेयर केस में आता हूँ। स्टेयर, ये हो गया तुम्हारा एक जो रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए ये तुम्हारा ठीक ठाक है हर यूनिट। तो लिंटेल साइज बता देता हूँ। लिंटेल का साइज होता है कितना, 125 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर, ठीक है। एंड स्लैब थिकनेस भी सब कुछ छोड़े G+2 के लिए, ओके। स्लैब थिकनेस भी 125 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर। तो लिंटेल हाइट एंड स्लैब थिकनेस दोनों ही नियर अबाउट सेम रहता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा G+5 के लिए। और हाँ, डोर विंडो का बता देता हूँ क्या होगा। डोर डोर अलग अलग टाइप का होगा। जैसे तुम्हारा फर्स्ट होता है बेडरूम, ठीक है, बारांदा, बेडरूम, बारांदा, बैल्कनी, ये सब एरिया का डोर होगा। तो 2.1 मीटर कांस्टेंट है इंटू 1.2 टू 1 मीटर, ठीक है। 2.1 इंटू 1.2 टू 1 मीटर। सेकेंड हो रहा है तुम्हारा बाथरूम, बाथरूम, किचन, स्टडी, स्टडी रूम, ऐसा ऐसा रूम होगा। तो उसके लिए क्या होगा, स्टडी रूम, स्टडी रूम, उसके लिए स्टोर रूम, ये सब रूम होगा। अगर तो उसके लिए होगा 2.1 तो मेरा कांस्टेंट था, इंटू हो जाएगा 800 mm टू 1 मीटर, ठीक है। नॉर्मली 800 mm का होता है बाथरूम, किचन। और थर्ड पोजिशन में हो गया तुम्हारा एंट्री रूम, घर में एंट्री के रूम। वो 2.1 कांस्टेंट रहता है, वहां पे हो जाएगा 1.5 टू 1.2 मीटर। तो ये जो पेज में तुम लोग को भेज दूंगा अभी, ठीक है। तो एंट्री रूम का 2.1 हो गया तुम्हारा हाइट, ये हाइट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लिंटेल का हाइट, मतलब फ्लोर टू लिंटेल का हाइट 2.1 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है विंडो। इसके बाद आता है विंडो। विंडो का क्या होगा, विंडो का जो थिकनेस है, विंडो, हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। विंडो, विंडो बेडरूम, तुम लोग देखा होगा बेडरूम डाइनिंग में सब बड़ा विंडो होता है। डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, उसका विंडो का साइज होगा तुम्हारा, विंडो का साइज क्या बोला था, हाइट कांस्टेंट होगा 1.1 टू 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ओके।
दूसरा होगा तुम्हारा किचन, किचन, उसके बाद स्टडी रूम, स्टोर रूम, उसका विंडो होगा, हाइट तो कांस्टेंट रहेगा 1.1 टू 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर और 1.2 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा रूम, बाथरूम। बाथरूम का विंडो का हाइट होता है 600 mm इंटू 600 mm, एक कांस्टेंट आता है क्योंकि ये जो बाथरूम का ये जो विंडो, ये विंडो रेडीमेड मिलता है, ये 600 टू 600, ये विंडो का एक नाम है, इस नाम है फैनलाइट विंडो। तो हम लोग जब इस विंडो के बारे में बात करूंगा तो इसी नाम याद करूंगा, फैनलाइट विंडो, इस विंडो का नाम है, ठीक है। इस विंडो का नाम है फैनलाइट विंडो। बाथरूम में देखा होगा जो बाथरूम में छोटा बड़ा विंडो यूज होता है, ठीक है, उस विंडो का नाम है फैनलाइट विंडो। तो ये हो गया तुम्हारा विंडो का, ओके। इसके बाद आऊंगा स्टेयरकेस पे। तो स्टेयरकेस के लिए क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन के बारे में बाद में बोलूंगा, फाउंडेशन जब सेक्शन पार्ट होगा उस टाइम फाउंडेशन में जाऊंगा, अभी बोल के फायदा नहीं है, अभी सिर्फ इसके बारे में देख लो। स्टेयर, तो स्टेयर क्या रहता है, बहुत टाइप का स्टेयर होता है, लेकिन नॉर्मली घर में, हम लोग का घर में कि किसी का घर में, ऑफिस बिल्डिंग में नॉर्मली जो स्टेयर यूज होता है उस स्टेयर का नाम है डॉगलेग स्टेयर, क्योंकि वो स्टेयर देखोगे आधा एक अपस्ट्रीम जाता है, फिर से एक लैंडिंग, मतलब फिर से वो टर्न होता है, फिर से आधा इधर साइड आता है, ऐसा होता है ना, ठीक है नॉर्मली। तो ऐसा जो स्टेयर है उसको, जैसे तुम्हारा कॉलेज में जो स्टेयर है, ये सब जो कॉलेज स्टेयर, इस स्टेयर को बोलूंगा डॉगलेग स्टेयर। इस स्टेयर में सबसे ज्यादा, सबसे छोटा स्पेस देता है, ठीक है, नॉर्मली स्पेस देता है सबसे छोटा, एंड इस स्टेयर में यूज करना सबसे कंफर्टेबल है, इसलिए डॉगलेग स्टेयर। और भी बहुत सारा स्टेयर है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोग को बताऊंगा, तो इसको बोलूंगा डॉगलेग स्टेयर। तो ये डॉगलेग स्टेयर जो होता है, इसका किसको क्या बोलता है, ये जो ऊपर की तरफ जाता है, इसको इसको बोलता हूँ राइज, RIAC, राइजर, ठीक है। इसका हाइट क्या होता है, इसका हाइट होता है 125 मिलीमीटर, ठीक है। राइजर का हाइट क्या हो गया, 125 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर, ओके। राइजर का हाइट ये हो गया। एंड ट्रेड, ट्रेड मतलब जहां पे तुम पैर रखते हो उसको बोलते हो ट्रेड। पैर में क्या होता है, एक पोजीशन में तुम पैर रखते हो, दूसरा पोजीशन हाइट में उठता है, तीसरा पोजीशन ऊपर में जाता है, तो इसका बोलूंगा ट्रेड। तो ट्रेड का हाइट क्या होता है, ट्रेड का थिकनेस 250 मिलीमीटर, यानी मेन वॉल का जो थिकनेस है हमेशा 250 होगा, तो ट्रेड 250, राइस होगा 125 टू 150 मिलीमीटर। हम लोग 150 पकड़ लेते हैं, ओके। तो राइट साइड का हाइट है 150 मिलीमीटर। तो ऐसा ऐसा करके राइट साइड स्ट्रेट जाएगा, तो तुम लोगों को सवाल आएगा कि कितना ट्रेड कितना राइट साइड होता है, ठीक है, कितना ट्रेड कितना राइट साइड होता है। तो तुम्हारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना था बोलो, 3 फ्लोर टू मीटर, फ्लोर हाइट, हाँ 3 मीटर सर, 3 मीटर। 3 मीटर, मतलब 300 मिलीमीटर, ठीक है। और राइजर का हाइट क्या है, 2000 अभी ना, राइजर का 150 मिलीमीटर जो हाइट है, ठीक है। तो टोटल ये जो एक राइजर एंड एक स्टेप, इसको बोलते हैं एक राइजर एंड एक स्टेप, ये दोनों को मिला के होता है एक स्टेप, वन स्टेप इज इक्वल टू वन राइजर एंड वन स्टेप, ठीक है, याद रखो। तो टोटल स्टेप क्या होगा, 300 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू तुम्हारा 20, तो 20 स्टेप्स होगा, ठीक है। तो टोटल स्टेप होगा 20 स्टेप में तुम्हारा कितना राइजर कितना ट्रेड रहेगा। तो राइजर जो हाइट होगा, राइजर राइजर रहेगा, तो 20 स्टेप मतलब क्या है, 20 स्टेप्स मतलब इसमें 20 नंबर ऑफ राइजर ही होगा, तो राइजर रहेगा 20, ट्रेड ट्रेड लेकिन 20 नहीं रहेगा, ट्रेड क्या रहेगा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तुम बोलोगे ये 18 क्यों होगा, अगर स्टेप 20 है तो इधर 18 क्या होगा, राइजर समझना है 20 हुआ क्योंकि स्टेप 20 है, एक राइजर और एक ट्रेड मिला के हो गया तुम्हारा एक स्टेप, तो 20 स्टेप मतलब 20 राइजर हुआ। लेकिन ट्रेड 18 क्यों हुआ, ट्रेड 18 इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग सोचो जब तुम ऊपर की तरफ जाते हो, बीच में जो पोजीशन आता है जिसमें तुम
वो जो टर्न लेते हो, ठीक है, उस पोजीशन को लैंडिंग बोलता है। लैंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पे तुम पैर रखोगे उसको तो हम लोग स्टेट के अंदर नहीं, उसको तो हम लोग लैंडिंग के अंदर ही काउंट करूंगा। तो उसको क्या बोलूंगा, उसको लैंडिंग। तो वहां पे एक स्टेप हो गया। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट जब तुम स्टेयर में चढ़ना स्टार्ट करोगे, जस्ट स्टेयर में चढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट जहां पे पैर रखा उसमें, मतलब ये तुम्हारा फ्लोर हो गया, ठीक है, ऐसा फ्लोर है, फ्लोर के इधर से तुम्हारा स्टेयर स्टार्ट हुआ ऐसा ऐसा करके, इधर ऐसा करके स्लोप हो गया। तो यहाँ पे जब तुम्हारा पैर है तो ये तो हमारा फोर के साथ ही काउंट होगा, लेकिन ये राइज काउंट होगा, लेकिन ये टेट तो मेरा फोर के साथ काउंट हुआ। तो इधर एक माइनस हो गया। जब लैंडिंग में भी सेम पोजीशन में तुम्हारा इधर जब पैर रखा हुआ है तो ये इसको मैं लैंडिंग के साथ काउंट करूंगा। तो ये दोनों पोजीशन के लिए हमारा दो माइनस हो गया टेट, यहाँ पे तुम पैर रखते हो ऐसा टेट दो माइनस हो गया। तो इसलिए हमारा हो गया काउंटिंग 18 हो गया। लेकिन राइजर हमेशा हाइट में रहता है। तुम लोग घर में आज तुम्हारा घर में जो स्टेयर है उसमें काउंट करके देखो तो कैलकुलेशन ए निकलेगा 20 एंड 80। ओके, अगर तुम्हारा 20 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है तुम्हारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर से ज्यादा है। जितना ज्यादा हुआ 20 इंटू उतना करोगे तो तुम्हारा कितना फ्लोर टू फ्लोर हाइट उधर से निकल जाएगा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट भी उधर से निकल जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो स्लोप का थिकनेस क्या होगा, तो सबसे मिनिमम मतलब एक कॉर्नर से, जहां से मैं दिखाया देखो ठीक से, एक कॉर्नर से, ठीक है, राइट एंड टेट का कॉर्नर से स्लोप का पूरा मिनिमम इसका थिकनेस होता है 125 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका थिकनेस क्या है, स्लोप का कॉर्नर से इस कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, ये हाइट में नहीं, ये राइट टेट का कनेक्शन इस हाइट में नहीं, नीचे वाला हाइट से ये होगा 125, हमेशा 125 मिलीमीटर होता है। ये स्लोप कंटिन्यूअस ऐसे भावे ही जाता है, ठीक है, ऐसे भावे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, ये स्लोप। ठीक है, ये हो गया राइट स्टेट एंड स्लोप का कैलकुलेशन। ओके, और कोई प्रॉब्लम बाकी जो होगा, बाकी हम लोग जब ड्राइंग करूंगा, ठीक है, ड्राइंग के साथ साथ हम लोग देखूंगा बाकी कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका कैलकुलेशन पार्ट हम लोग उस टाइम करूंगा। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, ये जो स्टेयर का होता है, तुम्हारा स्टेयर का अंदर से रॉड एंड कंक्रीटिंग होगा जो तुम्हारा सेक्शन पार्ट में दिखा जाएगा। और तो लिख देता हूँ, सर जो 20 स्टेयर रहेगा वो 2 पार्ट में बंटेगा सर। एक बार 20 स्टेप्स है, वो एक ग्राउंड फ्लोर टू फ्लोर, मैंने फ्लोर टू फ्लोर एक ही फ्लोर का बोला। ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लोर टू लिंटल हाइट क्या बोला था, 2.1 मीटर। राइट हैंड ट्रेड का दे दिया 250 या 150। कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लो, खुद कर पाओगे। ठीक है, सब। और स्टेयर स्लोप, स्टेयर केस का स्लोप, स्लोप थिकनेस 125 मिलीमीटर। ठीक है, स्टेयर केस का स्लोप थिकनेस 125 मिलीमीटर। बाकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर पाओगे। और हाँ, लैंडिंग, लैंडिंग का सर और स्टेयर, एक चीज सर स्टेयर 2 पार्ट में जाएगा ना सर, सीधा लिनियर हाँ, तो नहीं जाएगा, तो वो कितना में चेंज नहीं, होगा सर? सीधा लिनियर भी हो सकता है, 2 पार्ट में हो सकते हैं, 3 पार्ट में, बहुत टाइप का स्टेयर होता है, लेकिन नॉर्मली होता है 2 पार्ट में, जिसको डॉग लेग स्टेयर बोलता हूँ। डॉग का जो लेग होता है उस तरफ होता है, आधा स्टेप इस साइड में जाता है, आधा स्टेप दूसरा साइड जाता है, जैसे कॉलेज में है, रेसिडेंसी बिल्डिंग में मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। हाँ, दो साइड में जाएगा, लेकिन एक साइड में भी जा सकते हैं, 3 फोल्ड हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। स्पाइरल तुम लोग देखा होगा, मार्केट एरिया में देखा होगा, जो आयरन का स्टेयर होता है जो ऐसा एक एक्सिस के ऊपर, मतलब एक कॉलम के ऊपर ऐसा राउंड राउंड ऐसा स्पाइरल स्पाइरल होते होते जाता है, इधर से एक ऐसा आयरन का बार नीचे की तरफ आता है, ऐसा करके स्टेप रहता है। मार्केट की तरफ होगा, कोई कोई रूप में जाने के लिए, वो एक रूप से दूसरे रूप में जाने के लिए वो स्टेयर यूज करता है। ऐसा ऐसा स्टेयर होता है, बहुत सारा स्टेयर होता है। स्टेयर का मतलब जितना तुम्हारा मटेरियल यूज होगा उसको, तो कुछ स्टेयर का डिफाइन कर रहा है, और कुछ है तुम्हारा जितना
फोल्ड हुआ उसके ऊपर कुछ है, ऐसा ऐसा करके बहुत सा स्टेयर है। स्टेयर के ऊपर में बाद में एक साइड तुम्हें दिखा दूंगा। और जो बोल रहा था, ये जो लिंटर, ये शायद सॉरी, ये लैंडिंग, लैंडिंग का स्लैब। तो लैंडिंग का स्लैब हमेशा वॉल का अंदर जाएगा। हो सकता है वॉल का थोड़ा अंदर गया, हो सकता है पूरा अंदर गया, लेकिन वॉल का अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वॉल हो गया, तुम्हारा लैंडिंग इधर से खत्म हो गया, इधर से स्टेप ऐसा करके चला गया, इधर नीचे वाला स्टेप ऐसा करके चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वॉल से अंदर तक जितना अंदर हो सकता है उतना अंदर तक जाएगा। अगर यहाँ पे तुम खत्म कर दोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर कोई लोड आएगा, ऐसा करके लोड आएगा। बैल्कनी में बहुत कोई इसमें बहुत कुछ करता है। जैसा इधर क्या होता है, इधर तुम्हारा लोड, मतलब कोई इधर इसके साथ बड़ा करके बैल्कनी करता है, इधर कोई कोई फ्लावर के लिए फ्लावर का जो टॉप वो रखता है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ करता है। इसका जो लोड होगा कि वहां पे सूरज रहता है, लाइट लोड, लेकिन लोड होता है। तो जो लोड होगा इसमें क्या होगा, बहुत देर बाद, बहुत दिन बाद ये लैंडिंग इधर से ऐसा ऐसा करके स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप होके इधर क्रैक आएगा फास्ट, उसके बाद ये लैंडिंग नीचे की तरफ जाएगा। ये अगर ऐसा होगा तो ये स्लोप रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। ये स्लोप रुकने के लिए लैंडिंग को एक वॉल के मेन वॉल, लैंडिंग का स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस के आसपास हमेशा मेन वॉल ही रहेगा, और कोई ऑप्शन ही तो नहीं है मेरे पास, तो मेन वॉल के अंदर घुसाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है तुम 50% घुसा के रख दो, उसमें भी होगा। अगर तुम 100% घुसा दो, मतलब टोटल घुसा दो, इधर मेन वॉल का काम खत्म करके फिर से इधर से ब्रिक वॉल स्टार्ट कर, बीच में कंक्रीटिंग वॉल होगा, वो भी ठीक होगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो तुम अंदर में, कुछ भी तुम ये कर सकते हो। ओके, और एनी क्वेश्चन? डॉगलेग स्टेयर में लैंडिंग का हाइट कितना होगा सर? तब 2 भाग में कितना स्टेप्स होगा? एंडिंग मतलब एक एक जो उसको देखो, एंडिंग मत बोलो। ये जो डॉगलेग स्टेयर में ड्रॉ करता हूँ, पूरा ड्रॉ नहीं, ऐसा करके डॉगलेग स्टेयर जाते हैं। यहाँ पे एक फ्लोर रहता है, इधर एक फ्लोर रहता है, ऐसा होता है ना, इधर लैंडिंग रहता है। ठीक है, ये हो गया डॉगलेग स्टेयर। तो इधर ऊपर नीचे वाला पोर्शन को बोलूंगा फर्स्ट फ्लाइट, ऊपर वाला पोर्शन को बोलूंगा सेकेंड फ्लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट में कितना होगा, सेकंड फ्लाइट में कितना होगा। तो अगर तुम्हारा डॉगलेग स्टेयर में तुम्हारा देखना पड़ेगा तुम इधर पूरा आधा आधा किया कि नहीं। तो अगर 50% किया तो इधर 10 स्टेप रहेगा। अगर 50 से अप डाउन होगा तो तुम जितना स्टेप करके दे सकते हो उतना स्टेप देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हर एक फ्लाइट पे मिनिमम 3 स्टेप रखने का जरूरत है, मिनिमम 3 स्टेप होना चाहिए, 3 और 4 स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट कर सकते हो। डॉगलेग बहुत कोई होता है जो ऐसे 2 फोल्ड होता है, उसको ही डॉगलेग बोलूंगा। तो डॉगलेग में तुम इधर एक साइड इधर एक साइड होगा। अगर 50% में बीच से तुम फ्लाइट को टर्न किया तो इधर तुम्हारा 10 स्टेप, टोटल 20 स्टेप मेरा फ्लोर टू फ्लोर में चाहिए। तो इधर 10 हो सकता है। अगर तुम बीच से नहीं करके थोड़ा दूर से किया तो भी हो सकता है। तुम्हारा वो जो रूम का पोजीशन, तुम्हारा क्लाइंट जो है जो घर करेगा उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। वो जैसा तुम्हें मांगेगा वैसा वैसा तुम्हें ड्रॉ करके देना पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन मिनिमम एक एक फ्लाइट पे स्टेप मिनिमम 3 स्टेप रखना पड़ेगा। एक स्टेप करके टर्न कर लिया ऐसा नहीं, मिनिमम 3 और 4 स्टेप होना चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। सर टाइम 3 भी स्टेप ऑफ हो होगा गया। तो उसमें स्पेस भी तो ज्यादा खाएगा ना? हाँ, स्पेस ज्यादा, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है 3 स्टेप के ऊपर जो जाएगा, स्टेयर का नीचे वाला पोजीशन का हाइट मिलेगा ज्यादा, उसमें तुम्हारा एक रूम होगा, एक बाथरूम हो जाएगा। ऐसा ऐसा तो हो सकता है, एक स्टोर रूम हो जाएगा। मतलब स्टेयर का सर नीचे वाला उसका कोई पोजीशन। स्टैंडर्ड हाइट नहीं होता है ना, जैसे राइजर का होता है 155 टू 150, उसी तरह उसका हाँ, कुछ स्टैंडर्ड हाइट नहीं होता? उस स्टेयर केस का मतलब एक फ्लाइट का, हाँ, एक एक फ्लाइट फ्लाइट का का बोल कोई रहे हो ना? स्टैंडर्ड हाइट नहीं ना, होता है। नहीं, तुम जहाँ जिधर तक ले जाओगे उतना जाएगा। ठीक है, तुम 4 ओके स्टेप, इधर 4 स्टेप किया, उधर 16 स्टेप कर सकते हो। इधर 10 स्टेप किया, ऊपर साइड में फर्स्ट साइड में 10 स्टेप, सेकंड साइड में 10 स्टेप हो सकते हैं, जैसे नॉर्मली होता है। लेकिन कभी कभी इधर 8 स्टेप, उधर 12 स्टेप, ऐसा भी होता है। ठीक है, बट वो 3 या रिकॉर्ड 4 करता है स्टेप तुम्हारा। एटलीस्ट देना होगा एक फ्लाइट में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और वो ओके जो सर। मैं जो कैलकुलेशन लिखा वो लिख लिया। यस नहीं सर। सर, अगर नोट नहीं तो नहीं लिखा कर होगा पा रहा तो सर ठीक शेयर है, ठीक कीजिएगा है, एक बार। हाँ मैं स्कैन करके भेज देता हूँ।
और तुम्हारा जो शेयर को बोलता हूँ, तुम एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट